स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग हाई स्कूल के इंग्लिश की दूसरी पोएम की समरी देखें। पहली पोएम अपने लोगों ने पढ़ ली है, अब आइए हम लोग दूसरी पोएम देखें। दूसरी पोएम भैया क्या है? फायर एंड आइस। ये दूसरी पोएम है इंग्लिश की। और इसके लेखक कौन है? जो पहली पोएम के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में और कुछ नहीं पूछता, विकल्पीय में यही पूछ लेता है कि फायर एंड आइस के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसी पोएम के पोएट पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, बहुत बड़ा नाम है अंग्रेजी साहित्य का। पहली पोएम भी इन्होंने ही लिखी है अपने सिलेबस की, और दूसरी पोएम भी इन्होंने ही लिखी है। अब आइए देखें कि फायर एंड आइस इस पोएम के द्वारा कवि अपने लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहता है, क्योंकि कविता वही अच्छी होती है जिससे पढ़ने वालों को कुछ संदेश मिले, जिससे पढ़ने वालों को कुछ मैसेज मिले, वही पोएम अच्छी होती है। तो आइए देखें कि कवि फायर एंड आइस इससे क्या मैसेज करना चाहता है। देखिए भैया, वैज्ञानिक बताते हैं कि जब कभी इस धरती को बर्बाद होना होगा, जब इस धरती को समाप्त होना होगा, तो दो तरीकों से समाप्त हो सकती है। इस पोएम में साइंटिफिक फेनामेना का जो है जिक्र किया गया है कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। तो वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि दुनिया या धरती जब कभी समाप्त होगी तो फायर से समाप्त होगी। फायर मतलब आग, आग मतलब गर्मी। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये दुनिया एक दिन ऐसा आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी धरती समाप्त हो जाएगी। अपने लोग जान रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग क्या है। दिनों दिन धरती का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तरह तरह की हरकत कर रहे हैं धरती के साथ, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब स्वाहा हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब ओम दोम स्वाहा हो जाएगा। हम लोग हवन कुंड में दफन होंगे। अब आप देख रहे हो कि मार्च से ही गर्मी शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक गर्मी चलती है। कितने दिन गर्मी? साल में पहले 4 महीने गर्मी के लिए बने थे, और अब 6 महीने गर्मी होती है, और 6 महीने में और सब, तो गर्मी सबसे ज्यादा हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि अगर हमारी हरकतें बंद ना हुई तो एक दिन ये दुनिया फायर से नष्ट हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग से नष्ट हो जाएगी। पानी देख रहे हो, तालाब सूखते जा रहे हैं, कितनी दिक्कत खड़ी हो गई है ग्लोबल वार्मिंग से। तरह तरह की परेशानियां हम झेल रहे हैं, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम पता नहीं कहां जाना चाहते हैं। तो लेखक कहता है कि मैं उन वैज्ञानिकों से संतुष्ट हूं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर में नष्ट हो जाएगी, लेकिन हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर थोड़ा अलग है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं हाँ, ये दुनिया फायर में नष्ट होगी, आग में नष्ट होगी, लेकिन किस आग में नष्ट होगी? डिजायर रूपी आग, इच्छा रूपी आग, नेवर सेटिस्फाइड। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम भोग करते करते थकते ही नहीं हैं। बचपन से अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन अच्छे खाने से तृप्ति हुई ही नहीं, अच्छे कपड़े से तृप्ति हुई ही नहीं, अच्छे मकान से तृप्ति हुई ही नहीं। हर साल मकान बन रहा है, हर शहर में मकान बन रहा है। यह है डिजायर रूपी आग, ये कभी शांत नहीं होती है। किसी विद्वान ने कहा है कि हमारी धरती माँ आवश्यकता पूरे संसार का पूरा कर सकती है। अमीबा से लेकर के ब्लू व्हेल तक सबको रोटी अटाएगी, सबको भोजन पहुंचाएगी धरती माँ। ये माँ बड़ी उदार है, बड़ी समृद्धशाली है, लेकिन ये माँ विलासिता किसी एक की पूरी नहीं कर सकती। इच्छा रावण की भी पूरी नहीं कर पाई, लेकिन आवश्यकता सबकी पूरी करने की क्षमता इस धरती माँ के अंदर है। लेकिन हम तो आवश्यकता के लिए नहीं मर रहे हैं ना, हम तो ईगो के लिए मर रहे हैं ना, अपने ईगो को संतुष्ट करने में परेशान है ना। काहे को हमारा ईगो संतुष्ट होगा और काहे हमारी डिजायर पूरी होगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि डिजायर रूपी फायर, इच्छा रूपी आग, इतनी इच्छाएं बढ़ेंगी लोगों की, इतनी इच्छाएं बढ़ेंगी कि एक दूसरे को लोग खत्म कर देंगे, जंगल खत्म कर देंगे, सारे पशु पक्षियों को खत्म कर देंगे,
किस आग को संतुष्ट करने के लिए? इच्छा रूपी आग को संतुष्ट करने के लिए। हम इच्छा रूपी आग के हवन कुंड में मरेंगे, जलेंगे। कहता है ठीक है, वैज्ञानिकों का फेनोमेना सही है। फिर लेखक क्या कहता है? एंगर रूपी आग, ये क्रोध रूपी आग। गुस्सा मामूली है, हम गुस्सा जाए और चले तो फिर हम पूरी दुनिया को स्वाहा कर दें। तो क्रोध भी एक प्रकार की आग है। क्रोध में आदमी पता नहीं कैसे उल जलूल फैसले ले लेता है, अपनों को मार डालता है। क्रोध में अपने को मार डालता है, अपनों को छोड़ो खुद फांसी लगा लेता है, पंखवा में लटक जाता है। एंगर, गुस्सा भी बहुत बड़ी चीज है भैया। तो एंगर रूपी फायर, डिजायर रूपी फायर, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं वायलेंस रूपी फायर, हिंसा रूपी आग। हिंसा में कौन नहीं जल जाता है? हिंसा रूपी आग में, क्रोध रूपी आग में, डिजायर रूपी आग में सब स्वाहा हो जाएगा, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, मैं सहमत हूं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर में जाएगी, आग में जलकर भस्म हो जाएगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का फायर वो फायर नहीं है आग वाला, उनका फायर डिजायर है, एंगर है, वायलेंस है। कहते हैं अगर ये भी बढ़ता रहा यूं ही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम गए, हम ही नहीं जाएंगे, खुद भी जाएंगे और धरती के जितने प्राणी हैं इनको लेकर जाएंगे। क्योंकि हमारी हरकत ऐसी है, हम अकेले थोड़े मरेंगे, सबको मार कर तब मरेंगे। हम सारे जंगल उजाड़ करके तब हम उजड़ेंगे। हमारी ऐसी प्रवृत्ति है। सबसे समझदार ब्रह्मा ने अपने लोगों को बनाया है ना, इसीलिए ऐसी हरकत हम लोग करते हैं। और अब लेखक दूसरे फेनोमेना का जिक्र कहता है, आइस। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया का नाश हो जाएगा आइस से, बर्फ से। आग लगेगी, स्वाहा सब। आग लग जाए, कहीं आग लग जाए सब स्वाहा, और कहीं बर्फ गिर जाए तो सारी फसल स्वाहा। ठीक से बर्फ गिर जाए जीवन खत्म हो जाएगा। बर्फ मतलब ठंडापन, और ठंडा होना हिंदी में मुहावरा है, ठंडा होना मतलब मर जाना। तो ये, और शरीर, हम लोग मरते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ज्यादा गर्म हो जाए तो बुखार आ गया तब भी मर सकते हैं, और शरीर ठंडा हो गया तब भी मर जाएंगे। ठंडा होना ही मतलब मरना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि दुनिया आइस में नष्ट होगी, मैं उनसे भी सहमत हूं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आइस कुछ और आइस है। कहते हैं हेट रूपी आइस, घृणा रूपी बर्फ। ये घृणा क्या है? घृणा में हम क्या क्या नहीं कर डालते, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं घृणा में। घृणा इतना इतना अपना उग्र रूप दिखाती है कि घृणा 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 घृणा, चारों ओर घृणा हो जाए तो बताइए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। सबके मन में घृणा हो जाए कुछ ना बचेगा। तो घृणा रूपी बर्फ इस दुनिया को खत्म कर देगी ना। संतुष्ट हो, सहमत हो, तो जैसे आप सहमत हो वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी सहमत हो गए कि घृणा में जाएगी, आइस में जाएगी। और अपैथी, ये अपैथी क्या है भैया? 3 शब्द है पैथी पर साहित्य में। सिंपैथी सहानुभूति, एंटीपैथी घृणा, और अपैथी न प्रेम न घृणा, उदासीनता। उदासीनता भी बड़ी खराब चीज है। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे इधर से मतलब है ना उधर से, दुनिया में कुछ भी हो हमें नहीं मतलब। अच्छा, दुनिया में कुछ भी हो तुम्हें नहीं मतलब है? तो पेड़ कट जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तुम्हें नहीं मतलब है? कोई समाज में बुराई होगी, वो बुराई तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचेगी, तुमसे नहीं मतलब है। अरे ये उदासीन लोग और खतरनाक हैं, जो ये कहते हैं मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। तो उदासीनता अगर हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो कौन किसके खुशियों में खुश होगा और कौन किसके दुख में रोएगा? फिर तो ये दुनिया पशुओं के जीवन से भी बदतर हो जाएगी। मानव जीवन पशुओं के जीवन से भी बदतर हो जाएगा। और कभी क्या कहता है कि उदासीनता रूपी बर्फ इस दुनिया को नष्ट कर देगी, घृणा रूपी बर्फ इस दुनिया को नष्ट कर देगी। और एक है सेल्फिशनेस, ये भी शब्द याद रखिएगा, सेल्फिशनेस। सेल्फिश माने स्वार्थ, स्वार्थी, और सेल्फिशनेस स्वार्थ कूट कूट कर भरा हो। स्वार्थ की सीमा
ना हो, वो है सेल्फिशनेस। अगर हमारे अंदर स्वार्थ आ गया, अपना अपना हित हम चाहने लगे, अपना भला, दुनिया का सत्यानाश हो जाए, गांव का सत्यानाश हो जाए, अपना भला हो, तो बताइए ये सोच कितनी गंदी है। इससे भी एक दिन ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। अगर आदमी अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहा, अपने ही हित संरक्षण में लगा रहा, तो दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी। ये दुनिया नहीं बचेगी। ये सेल्फिश रूपी वर्ग, ये अपैथी रूपी वर्ग, ये हेट रूपी वर्ग इस दुनिया को नष्ट कर देने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं सफिशिएंट, ये पर्याप्त हैं। तो दुनिया इनसे नष्ट हो सकती है या हो जाएगी। बर्फ से हो चाहे ना हो, फायर से हो चाहे ना हो, लेकिन डिजायर रूपी फायर, एंगर रूपी फायर, वायलेंस रूपी फायर से तो हो ही जाएगी, क्योंकि और तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तो थोड़ा कम भी हो सकती है, लेकिन डिजायर, एंगर, वायलेंस दिनों दिन एक देश दूसरे देश को मारने पर ऐसा तुला है। देख रहे हो इस समय धरती की क्या स्थिति है, विकसित देशों का क्या हाल है। अरे भैया तुम अविकसित ही रहते तो ठीक था। जब तुम पढ़ लिख करके भी, विकसित हो करके भी केवल कोट पैंट पहन लेना ही विकसित होना है, हवाई जहाज बना लेना विकसित होना है, बड़े बड़े सुविधा के संसाधन बना लेना ही विकसित होना है। अरे यही विकसित होना है तो तुम अविकसित ही ठीक थे, क्योंकि बिना मतलब तो पशु भी दूसरे पशु को नहीं मारता। और इस समय एक देश दूसरे देश पर ऐसा बम फेंक रहे हैं, ऐसा बम फेंक रहे हैं कि लग रहा है कि पशु ऐसा खूंखार काम तो शेर भी नहीं करता, केवल अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए वो हमला करता है। लेकिन मनुष्य अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए एक देश दूसरे देश को तबाह कर रहा है, एक प्राणी, एक इंसान दूसरे इंसान को तबाह कर रहा है। तो तुम इससे अच्छा तो अनपढ़ ही रहते, इससे अच्छा तो तुम अविकसित ही रहते तो अच्छा था। ये विकसित होना किसी तरह से मुझे हितकारक और लाभदायक नहीं दिख रहा है। आप लोग भी सोचिएगा। तो कवि इन्हीं दो बातों को इस अपनी कविता में लिख रहा है, फायर और आइस। कहता है ये दुनिया फायर से नष्ट हो सकती है, लेकिन कवि की फायर ये है, और कहता है आइस से नष्ट हो सकती है, कवि का आइस ये है। ये पूरी की पूरी पोएम सिंबॉलिक है। यहां फायर से कोई मतलब नहीं है लेखक को, आइस से कोई मतलब नहीं है। इसको तो केवल प्रतीक के रूप में यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। उनका मतलब तो मनुष्य के अंदर पनपने वाली बुराइयों से है। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उसी में कुछ बुराइयां आग जैसी हैं, और हमारे अंदर पनपने वाली कुछ बुराइयां बर्फ जैसी हैं। कुछ हमें ठंडा बना देती हैं और कुछ हमें इतना गर्म बना देती है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ हमें इतना ठंडा बना देती है कि हमें दूसरे प्राणी से मतलब ही नहीं है। तो फायर और डिजायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए क्या है? एक सिंबल है। पूरी की पूरी पोएम किसमें लिखी गई है? सिंबॉलिक लिखी गई है। तो बड़ी ही संदेशपरक पोएम है ना, प्रेरणादायी पोएम है। इस पोएम को पढ़ करके क्या मैसेज मिल रहा है कि कम से कम ये फायर रूपी जो बुराइयां हैं और आइस रूपी जो बुराइयां हैं, इनको हम न पनपने दें, तो समझो कविता पढ़ने का कुछ अर्थ हुआ। तो भैया ये रहा इस छोटी सी पोएम का सारांश। ऐसे ही अन्य पोएम के साथ हम आगे भी मिलेंगे।